बंधुओं, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मेरा मन वेदना से भर जाता है जब मैं अपने किसान भाई बहनों को अपनी मांगों को लेकर उपवास, धरना, प्रदर्शन करते खुले आकाश में, हड्डियों को भी ठिठुराने वाली सर्दी में करते देखता हूँ। और न जाने कितने किसान भाई इस आंदोलन में आहुति अपने प्राणों की दे चुके। आइए इन किसानों की मांग क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाए, क्योंकि ये आवश्यक है। सर्वप्रथम हम कुछ प्रश्न उठाते हैं। एक, किसानों की मांगे क्या है? दूसरा, क्या किसानों की मांगे उचित है, अनुचित है? तीसरा, सरकार क्यों इन पर ध्यान नहीं दे रही? क्या सरकार की राजनीति है या इस पर राजनीति हो रही है जैसा कि कहा जा रहा है? आइए इन पर विचार करते हैं। पहले हम किसानों की मांगों को लेते हैं। किसानों की मांग क्या है? एमएसपी जो सरकारी खरीद पर लागू है, मंडियों में सरकारी लागू है, उसे प्राइवेट सेक्टर में भी, व्यापारियों पर और प्राइवेट मंडियों पर भी लागू किया जाए। अब ये एमएसपी क्या है? एम का अर्थ है मिनिमम, एस का अर्थ है सपोर्ट और पी का अर्थ है प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि सरकारी मंडियों पर लागू है, वे ही प्राइवेट मंडियों पर और इन बड़े पूंजीपति व्यापारियों पर क्यों नहीं लागू होता? क्या सरकार इसका उत्तर देगी? सरकार यहाँ पर तर्क देती है कि आप हमारी सरकारी मंडी में तो एमएसपी पे बेच सकते हैं, परंतु बाहर भी हम आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं अपनी फसल को बेचने की, यदि आपको अधिक न्यूनतम सपोर्ट मूल्य से भी ज़्यादा मिल सके। परंतु क्या पूंजीपति, क्या ये बड़े बड़े व्यापारी किसानों को एमएसपी से ज़्यादा देंगे? यदि वे ज़्यादा दे सकते हैं, वे सरकारी मंडी में ही क्यों नहीं आकर सरकार के सामने ही सरकारी मंडी से अनाज क्यों नहीं खरीद लेते, जो सरकार बात बना रही है? दूसरी ओर प्राइवेट में न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने के लिए सरकार क्या कह रही है? अच्छी और बुरी फसल का ब्यौरा दे रही है। अरे आप क्वालिटी क्यों नहीं स्थापित कर देते कि इस क्वालिटी की फसल पर इतना मिलेगा और इस पर इतना मिलेगा? उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, यदि अनाज भीग जाता है तो उसमें तोड़ते समय कटौती की जाती है, जिसे आप सीजन कहते हैं। दूसरा, यदि अनाज का दाना पूर्ण विकसित नहीं होता, उसमें कमी रह जाती है, तो उसका अलग मूल्य होता है, और जो अच्छी फसल होती है उसका अलग मूल्य होता है। इन तीन श्रेणियों में फसलों को बांट क्यों नहीं देते? और इसके लिए एक आयोग क्यों नहीं बना देते जिसमें 3 किसान, एक कृषि विशेषज्ञ, एक अर्थशास्त्री हो, और इसका नियंत्रण कृषि मंत्रालय के अंतर्गत हो? क्यों? इसमें क्या बुराई है? अब किसानों के बारे में कहा जाता है, अरे जो मूल्य आज तक किसानों को नहीं मिला अपनी फसल का, वो मूल्य पूंजीपति अब कैसे दे देंगे? बंधु, किसान तो शुरू से ही लुटता आया है। सब आज़ाद हो गए हैं, परंतु किसान तो गरीब का गरीब ही है। बंधु, अब दूसरा तर्क आता है कि किसानों को संदेह है कि कहीं एमएसपी को लागू नहीं कर रहे हैं, कहीं ये सरकारी मंडियों को बंद करने की साजिश तो नहीं है। यदि ये साजिश है तो किसानों का क्या होगा? वे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में खुले बाजार में टिक नहीं सकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये बंधुओं, किसानों की तो आजीविका ही उनकी कृषि पर निर्भर है, परंतु ये व्यापारी अपने लाभ के लिए उनसे औने पौने दाम में फसल खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास तो माल ज़्यादा है और पूर्ति कम होगी। तो इस प्रकार किसानों को अपना
माल औने पौने दाम में बेचना ही पड़ता है और अब भी बेचना पड़ रहा है। तो सरकार कैसे कह सकती है कि उन्हें एमएसपी से ज़्यादा दे देंगे। प्राइवेट कंपनी सब लाभ का सौदा करते हैं और जब फसल का समय नहीं होगा उस समय ये अपने गोडाउन में से निकाल कर उसे दुगने रेट पर बेचकर पब्लिक को लूटेंगे। बंधु, ये किसानों के साथ हो रहा है और किसान इस चाल को समझ रहे हैं। अब प्रश्न पहला मैंने आपके सामने समाधान रख दिया है। अब दूसरा कारण कि क्या इस पर राजनीति हो रही है। बंधो, मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक दल किस लिए है। यदि बीजेपी आज सत्ता में नहीं होती, विपक्ष में होती, क्या वे इस पर राजनीति नहीं करती। राजनीतिक दलों का काम तो राजनीति करना है, मुद्दे को भुनाना है। यह आप भूल गए। आप भी तो मुद्दे को भुनाते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं। अब विपक्षी मुद्दे को भुना रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है। वे राजनीति नहीं करेंगे और क्या बेरोजगार हो जाए। तो बंधु, इन बातों का ध्यान है और मैं अपने किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, वे अपना न्यूनतम मूल्य निर्धारित करवाने और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय यह ध्यान रखें कि उसमें उनके सभी खर्च, खाद, बीज, पेट्रोल और अन्य खर्च जैसे बीमा पॉलिसी आदि सभी शामिल होने चाहिए। उसके बाद ये एमएसपी लागू होना चाहिए और इसकी हर 3 साल के बाद समीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि किसानों को लूटा ना जा सके। और बंधु, यदि ऐसा होता है तो सरकार और किसान दोनों का लाभ है। और बंधु, मैं कहना चाहता हूँ, आपको पेड़ गिनने से क्या लाभ है, आपको तो आम खाने से लाभ है। आप अपनी सभी मांगे कानूनी रूप से पास करवाने और उसके बाद कानून बनवाए। आपको क्या मतलब पड़ा राजनीति से। आप तो किसान भाई हैं। इस तरह एक कदम सरकार चले, एक कदम आप चले, समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा मेरे बंधुओं। और आप खुशी खुशी घर जाएंगे और सरकार भी बैठकों से छूट जाएगी। ये रोज की बैठक से कोई भी समाधान निकलता मैं नहीं देख रहा हूँ, यदि शांति में बात नहीं होगी। आज इतना ही। सत्य में ये बंधुओं, हम किसान आंदोलन पर लगातार प्रकाश डालते रहेंगे और इनके समाधान के विषय में सोचते रहेंगे। और बंधुओं, मैं उन सभी अपने भाइयों किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति भी दे दी है और उनकी ये आहुति व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बंधुओं, हिंदुस्तान उसी समय पनपेगा जब ये किसान ये जवान होगा। और बंधुओं, इसी के साथ मैं आज का विषय यहाँ पर को विराम देता हूँ।